राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों होता यूँ है कि सभी देव द्वारिका में होते हैं और कहते हैं आज ये अद्भुत क्षण है, राधा कृष्ण पुनः एक हो गए हैं। हम सभी को ये शुभ सूचना की प्रतीक्षा थी। और तभी राधा कहती हैं इस प्रतीक्षा के अवसर पर मैंने विशेष भोग रखा है और मेरी विनती है आपसे कि आप कृपा कर भोजन का स्थान ग्रहण कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं राधा रानी के लौटने से आज भोजन में भी दिव्यता लौट आई है, अत्यंत स्वादिष्ट। और तभी राधा कहती हैं आप चिंता मत कीजिए दाऊ, गोलोक में भी मैं आपको अपने हाथों का ही भोजन खिलाऊंगी। और फिर तभी सभी देवता पूछते हैं कि और आगे की क्या योजना है देवी राधा, गोलोक के लिए कब प्रस्थान करेंगी आप। और तभी राधा कहती हैं कुछ ही क्षणों में मैं और कृष्ण गोलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। और तभी दाऊ कहते हैं इतना शीघ्र राधा रानी, और कहते हैं अभी तो हमें द्वारका में बहुत सारे काम करने हैं और इतने अल्प समय में कैसे हो पाएगा। और तभी राधा कहती हैं मेरी प्रार्थना है आपसे दाऊ, अब जितने भी कार्य शेष हैं उन्हें आप शीघ्र ही पूर्ण कर लीजिए, मुझे और कृष्ण को द्वारका के कार्यभार से मुक्त कर दीजिए, बहुत कलेश और पीड़ा है इस संसार में। और फिर आगे राधा कहती हैं हम द्वारका वासियों से भेंट कर शीघ्र ही द्वारका से प्रस्थान करेंगे, हम गोलोक में अपने प्रेम का संसार पुनः बसाएंगे। 100 वर्षों तक मेरे कृष्ण इस संसार में अत्यंत पीड़ा सही है, किंतु अब और नहीं कृष्ण, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कृष्ण की पीड़ा का अंत हो दाऊ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा हाथ बढ़ा के कहती हैं चलो कृष्ण चलते हैं अपने धाम गोलोक। और तभी कृष्ण जी कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राधा। और फिर आगे राधा कहती हैं अपना हाथ आगे बढ़ाओ कृष्ण, हम द्वारका वासियों से भेंट करके गोलोक में जाकर बात करेंगे। और कहती हैं चलो कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं अभी उचित समय नहीं आया है राधा। और तभी राधा कहती हैं कृष्ण तुम ये क्या कह रहे हो, इस श्रापित जीवन से मुझे कोई आशा नहीं है, हमारे मिलन की प्रतीक्षा का अंत करने के लिए हमें गोलोक जाना चाहिए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अभी नहीं राधा। और फिर राधा कहती हैं नहीं कृष्ण अब ऐसा नहीं हो सकता, मुझे गोलोक जाना है, श्राप का अंत हो चुका है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और फिर आगे कहती हैं महादेव पार्वती आप सभी देवगण साक्षी हैं, आप ही बताइए कृष्ण को कि मैं कुछ भी अनुचित नहीं कह रही हूँ, क्या कृष्ण को मेरे साथ गोलोक नहीं चलना चाहिए। और फिर तभी महादेव कहते हैं देवी राधा इस विषय में आपको श्री कृष्ण से ही विचार विमर्श करना चाहिए। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं हाँ राधा, कृष्ण तो स्वयं नारायण हैं, यदि वो रहना चाहते हैं तो उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा, तुम्हें कृष्ण से बात करनी चाहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कहती हैं कृष्ण मुझे नहीं पता कि तुम गोलोक क्यों नहीं जाना चाहते, किंतु मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पीड़ा को और नहीं सह सकती। और कहती हैं जब तक मुझे स्मृति नहीं थी मेरे लिए यहाँ रहना सरल था, किंतु अब मैं ये सब नहीं देख सकती, तुम्हें कष्ट में देखकर मैं कैसे जीऊंगी। चलो इसी क्षण मेरे साथ चलो कृष्ण, मेरी बरसों की प्रतीक्षा का अंत अब तुम्हें ही करना होगा। कृष्ण तुम नारायण हो, मोह से परे हो। और कहती हैं किंतु प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी पर रहकर तुम पर भी मोह का रंग चढ़ गया है, किंतु ये जान लो कृष्ण कि संसार से मोह अच्छा नहीं है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये मोह नहीं राधे, बस मेरा कर्तव्य है। और कहते हैं तुम अभी नहीं जा सकती, समझने का प्रयास करो राधा, समय की सीमा का सम्मान हमें तो करना ही होगा। और तभी राधा कहती हैं 100 वर्षों से हम यही तो करते आ रहे हैं, किंतु अब इस समय की सीमा को हमें लांघना होगा कृष्ण, मेरे लिए यहाँ से चलो कृष्ण, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी जाने के लिए मना कर देते हैं।
और तभी राधा अत्यंत निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहेंगे, राधे द्वार खोलो। अब अपने कृष्ण के लिए भी द्वार नहीं खोलोगी राधे? और फिर राधा कहती हैं, खोलूंगी कृष्ण, बस तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम मेरे साथ आओगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, राधा एक बार समझने का प्रयास करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, और भला मैं ऐसा क्यों करूँगा राधा? 7 वर्ष प्रतीक्षा की है मैंने, तुम्हारी प्रतीक्षा की है कि तुम्हारी स्मृतियाँ लौट आए राधे। तुम्हारे पीछे पीछे भूलोक तक चला आया राधे, और आज जब हमारे श्राप का अंत हो चुका है राधे, तब भी मैं गोलोक नहीं आ रहा, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्यों मैं अपनी राधा को दुख दूंगा? क्यों अपनी सखी की इच्छा के विरुद्ध आज जा रहा हूँ मैं राधे? अवश्य ही एक बहुत बड़ा कारण है। समझने का प्रयास करो राधा, एक बात सुन लो, तत्पश्चात तुम्हें जो निर्णय लेना है ले लेना। मैं विनती करता हूँ राधे तुमसे कि तुम। और तभी राधा द्वार खोल देती हैं। और तभी राधा कहती हैं, जहाँ कृष्ण को राधा से विनती करनी पड़े, उससे श्रेष्ठ तो यही होगा कि वो अपनी स्मृति ही भूल जाए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अनुरोध ही समझ लो, किंतु एक बार मेरी बात सुन लो राधे, तत्पश्चात तुम्हें जो सही लगे वो तुम करना। और फिर तभी राधा कहती हैं, बोलो, फिर कहानी सुनाओगे? और तभी कृष्ण जी कहते हैं, जिसे तुम कहानी कह रही हो राधे, वही वास्तविकता है। श्राप तुम्हें मिला था और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और भुगतने के लिए तुम्हारे साथ पृथ्वी पर आ गया। यहाँ आया और बहुत कर्म किए राधे, बहुत कुछ अर्जित किया। और कहते हैं, हर कर्म के साथ कर्म फल तो जुड़ा ही होता है राधे, और तुम्हें तो ज्ञात ही है, तुम्हारा और मेरा श्राप एक हो सकता है। वो श्राप जिसका अंत हो चुका है, अब तुम्हें सब ज्ञात है। अब तुम ही स्मरण करो राधे, एक श्राप था जो तुम्हें मिला था, और एक श्राप मुझे। और तभी राधा कहती है, मालूम है कृष्ण, तभी तो मैं ये नहीं चाहती कि ये श्राप पूर्ण होते हुए मैं देखूं, तुम्हें पीड़ा में देखूं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, किंतु श्राप का बहन तो राधा को भी करना पड़ा था, कृष्ण को छोड़ के उसे भी धरती पर जाना पड़ा था। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा द्वारका से जा रही होती हैं और कहती हैं, तुम अपनी कर्म भूमि पर रहना और मैं अपनी जन्म भूमि पर रहूंगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।